विष्णु भगवान जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में चारों ओर अंधकार, अधर्म, अजारता फैली हुई थी। देवता भी असह्य हो गए थे और राक्षस का अंत दिन व दिन बढ़ता जा रहा था। तभी एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया, भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार बने। श्री हरि विष्णु की उत्पत्ति। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब यह निश्चय हुआ कि सृष्टि को चलाने के लिए 3 शक्तियों की आवश्यकता होगी। एक जो रचना करे, ब्रह्मा; एक जो संरक्षण करे, विष्णु; और एक जो संहार करे, शिव। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए। वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे और वहीं से समस्त संसार की रक्षा कर रहे थे। कुरम अवतार की कथा। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन किया। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। लेकिन जैसे ही पर्वत को समुद्र में डाला गया, वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुआ रूप धारण किया, जिससे कुर्म अवतार कहा गया। उन्होंने विशाल कछुए का रूप ले पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया और मंथन सफल हुआ। इस मंथन से अमृत, लक्ष्मी जी, ऐरावत, कल्प वृक्ष और हलाहल विष भी निकला। राम और कृष्ण विष्णु अवतार में। विष्णु के अवतार। धार्मिक मान्यता है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित हुए हैं। उन्होंने 10 प्रमुख अवतारों, दशावतार में से राम और कृष्ण सबसे प्रसिद्ध है। राम अवतार। भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के घर पर राम रूप में जन्म लिया। उन्होंने रावण जैसे अत्याचारी राक्षस का वध कर धर्म की स्थापना की। कृष्ण अवतार। फिर द्वापर युग में वे कृष्ण के रूप में जन्मे। बालक रूप में उन्होंने पूतना, संकटासुर और कंस जैसे अनेक राक्षसों का अंत किया। महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उन्होंने सारे संसार को धर्म, कर्म और मोक्ष की राह दिखाई। विष्णु जी का संदेश। भगवान विष्णु हमेशा यही सिखाते हैं, जब भी अधर्म बढ़ेगा और धर्म का नाश होगा, मैं अवतार लूँगा। उपासना और महिमा। विष्णु जी की उपासना विशेष रूप से बैकुंठ चतुर्थी, एकादशी और बैकुंठ एकादशी को की जाती है। उनका वाहन गरुड़ है और उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म होते हैं, जो धर्म, समय, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है।